चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। मेरा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला वर्ड क्या है? इलेक्ट्रो। और दूसरा वर्ड क्या है? स्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक, तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर समझना का क्या चाह रहे हैं, हम इस चैप्टर के अंदर हम समझना चाह रहे हैं कि कोई भी चार्ज एट रेस्ट, मतलब ये कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो किस किस तरह के फेनोमेना को शो करता है नेचर के अंदर, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज माय कंटेंट्स। कंटेंट में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि क्योंकि हम पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में तो पहले पता करना चाहिए ना कि चार्ज किस तरह के प्रॉपर्टी को शो करता है, चार्ज से रिलेटेड कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चार्ज किसी भी बॉडी पर हम किस तरीके से डेवलप करते हैं, पहले हम उसको समझेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे कि जो दो चार्ज आपस में इंटरैक्ट कर रहा है या उन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो हम उसको समझने के लिए हम कूलम्स लॉ का मदद लेंगे। कूलम्स लॉ के हेल्प से हम क्या करेंगे, उन दोनों दो चार्ज या बहुत सारे चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं ना, उस इंटरेक्शन को हम समझेंगे कूलम्स लॉ के हेल्प से। ठीक है, अच्छा, और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो ये भी हम देखेंगे बेसिकली। एंड नेक्स्ट हम फर्दर इन सारे टॉपिक को हम डिस्कस एक वन बाय वन करके करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा मेन फोकस्ड होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले हम देखेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज होता ये है कि एक मैटर, क्योंकि मैटर क्या है, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, बेसिकली वो क्या है, मैटर है। तो मैटर का एक इंपॉर्टेंट और एक खास प्रॉपर्टी होता है चार्ज। चार्ज जो है मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जो डिफरेंट तरह के इफेक्ट को नेचर में शो करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। तो वो किस किस तरह के इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, तो इन सब तरह के और भी डिफरेंट इफेक्ट को क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली चार्ज क्या होता है, मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि नेचर में डिफरेंट तरीके इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब चार्ज कितने टाइप का होता है? तो चार्ज जो है वो दो तरह का चार्ज होता है, एक पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज हम किसको बोलेंगे? मान लो कि कोई बॉडी है, ए बॉडी है, ठीक है, अब इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कंपेयर टू प्रोटॉन कम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। और अगर कोई बी बॉडी है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन के संख्या से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, या एम्पियर इंटू सेकंड भी हम बोलते हैं इसको, क्योंकि आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है, तो आई जो है वो करंट होता है और टी क्या है, टाइम है। तो बेसिकली जो चार्ज है ना वो एक डिराइव क्वांटिटी है कहीं ना कहीं, क्योंकि करंट और टाइम जो है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसे ऐसा यूनिट जो होगा चार्ज का वो क्या होगा, कूलम होगा, तो हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ए इंटू टी, क्योंकि करंट का एम्पियर हो गया ए हम लिख दिए, और टाइम का क्या लिखते हैं, टी, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ द चार्ज हो गया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उनको हम एक एक करके हम देखते चले जाएंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, पहला ये है कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी हम बोलते किसको है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है एक ऐसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई भी उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड ना हो, तो उस तरह के क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उससे एसोसिएटेड कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मतलब हमें चार्ज का जब हम वैल्यू बताएंगे तो सिर्फ एक नंबर बताएंगे या कुछ हम वैल्यू बताएंगे, मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं जिसको, जैसे मान लो 2 कूलम 3 कूलम इस तरह से। तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताना होगा कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है या साउथ डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन इससे नहीं है एसोसिएटेड। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, चार्ज क्या होता है,
ट्रांसफरेबल है। चार्ज ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास अगर दो बॉडी है, ए है और बी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पर कुछ चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो हम चाहें तो इससे कुछ चार्ज इस बी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, चार्ज जो होता है ये ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज को भी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ज, क्योंकि चार्ज जो है वो बेसिकली मास का एक प्रॉपर्टी होता है। तो अगर विदाउट मास, अगर मास का ही एग्जिस्टेंस नहीं है तो चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो याद रखना हमेशा कि चार्ज जो है वो मास के साथ ही एसोसिएटेड होगा। लेकिन मास विदाउट चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज विदाउट मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ज जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड होता है। अब देखो क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी में चार्ज हमेशा n इंटू ई के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है। किसके फॉर्म में, n इंटू ई, ठीक है। और n क्या होता है यहाँ पर, n होता है इंटीजर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। तो देखो कभी भी जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 1 E हो सकता है, 2 E हो सकता है, 2.5 E नहीं हो सकता है, ये नहीं है हो सकता है, या 0.5 E नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो है चार्ज किस तरह के फॉर्म में होगा, n इंटू ई, और n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, 1 E 2 E इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर टाइम्स ऑफ द E के फॉर्म में हो सकता है। उसके अलावा चार्ज फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, उस तरह के फॉर्म में किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे क्वेश्चन में हम देख लेंगे आगे। नेक्स्ट, चार्ज जो है वो कंजर्व क्वांटिटी होता है। चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी पर, एक आइसोलेटेड सिस्टम है मान लेते हैं, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत सारा अलग अलग तरह का बॉडी है, मान लो ए है, बी है, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मान लेते हैं शुरुआत में क्या है, Q1 चार्ज है, इस पे मान लेते हैं Q2 चार्ज है। ऐसा पॉसिबल है कि Q1 से Q2 पर ट्रांसफर हो जाए, और ए बॉडी से बी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ओवर ऑल जो पूरा सिस्टम ये है, जो ए और बी से बना हुआ एक पूरा ये सिस्टम है, जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस पर चार्ज जो होगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जो इनिशियल चार्ज है वही पूरे सिस्टम का फाइनल चार्ज भी होगा। ए और बी में चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन ए और बी से मिलाकर के जो एक सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो हमेशा क्या होगा, उस सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है कि चार्ज जो है, देखो इनवेरिएंट का मतलब ये है कि चार्ज जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर चार्ज का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते किसको है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो बस ऑब्जर्वेशन का के लोकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो कि कोई बंदा है वो ए प्लेटफॉर्म से देख रहा है, यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। कोई बी प्लेटफॉर्म से देख रहा है, तो भले कहीं से भी कोई भी ऑब्जर्व करे इस क्यू चार्ज को, हमेशा उसको क्यू ही चार्ज दिखेगा, चाहे ऑब्जर्वेशन का पॉइंट कहीं भी हो। तो हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है। नेक्स्ट, अब देखो कल तो मैंने क्या बात किया कि चार्ज जो है वो रेस्ट में है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, और भी ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाए या चार्ज एक्सेलरेट कर जाए। तो उसके लिए क्या है, देखो बेसिकली क्या है कि चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो किस किस तरह के फेनोमेना प्रोड्यूस करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर सकता है अगर चार्ज रेस्ट में है तो। अच्छा नेक्स्ट, और अगर चार्ज क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो ये बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब रेडिएशन का क्या मतलब है, ईएम वेव, ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो। नेक्स्ट, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज है, मतलब ये v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट का क्या मतलब है कि टाइम के साथ वेलोसिटी वेरी कर रहा है, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेट भी हो सकता है, डिसलेरेट भी हो सकता है, मतलब वेलोसिटी कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। बट तो उसके कारण से क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, और यहाँ पे एनर्जी भी रेडिएट करेगा। मतलब ये कि ईएम वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, ठीक है। और अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है,
ठीक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ये प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, लेकिन यहाँ पर अब एनर्जी भी क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो चार्ज का जो है वो मैंने क्या बताया था, चार्ज जो हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, तो चार्ज Q बराबर n इंटू ई के फॉर्म में होता है, और n क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो हम एक देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, क्या ना बॉडी हैव अ चार्ज, क्या किसी बॉडी पर 0.32 × 10⁻18 कूलम चार्ज पॉसिबल है, तो बस चेक कर लो, Q बराबर n इंटू ई, चार्ज कितना बोल रहा है, 0.32 × 10⁻18 कूलम बराबर n इंटू ई, और ई का कितना वैल्यू होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये होता है। यहाँ अब देख लो, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 0.32 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो n बराबर क्या आ गया, ये 2 आ गया। मतलब क्या है कि n का वैल्यू क्या है, इंटीजर आया, तो मतलब ये पॉसिबल है कि ये चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी पर ये पॉसिबल हो सकता है इतना चार्ज। ठीक है, अब वैसे तुम नेक्स्ट ये चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो, तो n क्या आना चाहिए, अगर n इंटीजर आया तब क्या होगा कि वो चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर n का वैल्यू मान लेते हैं 1.5 आ गया या 2.1 आ गया, इस तरह का अगर आ गया, कोई भी डेसिमल आ गया, तो क्या होगा, वो चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता है उस बॉडी पर डेवलप। मतलब उतना चार्ज किसी भी बॉडी पर हम डेवलप नहीं करा सकते हैं अगर n का वैल्यू विदाउट इंटीजर, मतलब कोई फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल आ गया, अगर ऐसा आता है तब वो चार्ज उस बॉडी पर डेवलप नहीं कर सकता है। लेकिन अगर n का वैल्यू इंटीजर आया तो वो पॉसिबल है कि उस बॉडी पर डेवलप कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।